लेबनान में लगातार दूसरे दिन सीरियल ब्लास्ट का दौर चल रहा है। कल पेजर में धमाके हुए थे और आज रेडियो सेट में ब्लास्ट धमाकों में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। लेबनान में पेजर रेडियो सेट धमाकों में 11 लोगों की मौत हुई है और लेबनान में आज रेडियो सेट में हुए बड़ी तादाद में धमाके। लेबनान में लगातार दूसरे दिन भी धमाकों का दौर देखने को मिला। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार लेबनान में दूसरे दिन भी सीरियल ब्लास्ट का दौर जारी है। कल पेजर में धमाके हुए और आज रेडियो सेट में ब्लास्ट हुआ है। धमाकों में अब तक जो जानकारी मिल रही है 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके साथ साथ रेडियो सेट धमाके में 11 की मौत भी हो चुकी है। लेबनान में आज रेडियो सेट में भी धमाके हुए। लगातार दूसरे दिन धमाके, तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से लेबनान धमाकों से गूंज उठा है, थर्रा चुका है। तो लेबनान के कई इलाकों में एक के बाद एक लगातार सीरियल ब्लास्ट की खबरें मिल रही हैं। कभी पेजर तो कभी रेडियो सेट चिंता का विषय बने हुए हैं लेबनान के लिए। ये बड़ी खबर है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहां पर धमाके हुए हैं। पेजर धमाकों से दहला लेबनान। हिजबुल्लाह पर बरसे मौत वाले पेजर बम। बिना बारूद दहल गई लेबनान की राजधानी। धमाके की ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं, जहां खौफ में लोग इधर उधर भागते नजर आए। धमाका ऐसा हुआ कि हर जगह चीख पुकार मच गई। पल भर में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अस्पताल की तरफ भागते दिखाई दिए तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सेफ जगह की तलाश करते दिखे। लेबनान में सीरियल धमाकों का ये नया चैप्टर है, यानी ऐसा धमाका जिसमें बारूद कम विस्फोट ज्यादा हुआ। बेरूत में ये ऐसा धमाका था जिसके बारे में हिजबुल्लाह भी कभी सोच नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पेजर को मोबाइल की तरह हैक करके एक साथ हजारों विस्फोट किए गए और इसे अंजाम कैसे दिया गया उसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले धमाके की इन तस्वीरों को देखिए। बेरूत के भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग सब्जियां खरीदने में मशगूल थे। किसी को ये इल्म नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। तभी सब्जी खरीद रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके की जेब में रखे पेजर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वो लड़ाका वहीं गिर गया और बाजार में अफरा तफरी मच गई। अब धमाके की एक और तस्वीर देखिए। ये बेरूत के एक दफ्तर की है। बुरके में महिला काम कर रही थी। इसी दौरान हिजबुल्लाह का एक लड़ाका वहां आकर खड़ा हो गया। तभी उसके पेजर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद दफ्तर में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। लेबनान के कई इलाकों में पेजर में सिलसिलेवार ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हो गए। इस हमले में लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी घायल हो गए। ये हमला इतना सुनियोजित था कि लेबनान में लगातार एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट से हर जगह खौफ देखने को मिला। लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर ये हमला किया गया था। लेबनान ने इस हमले में इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के मुताबिक लेबनान में ये हमला पेजर को हैक करके किया गया। लेकिन सवाल ये है कि पेजर होता क्या है? क्या पेजर को मोबाइल की तरह हैक किया जा सकता है? दरअसल पेजर एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। भारत समेत दुनिया भर में 1990 के दशक में ये काफी पॉपुलर था। चूंकि पेजर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता, इनका सिस्टम इनक्रिप्टेड नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें मौजूद डेटा को कैप्चर किया जा सकता है। इसके बाद हैकर्स अपनी कमांड दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला कि मोसाद ने इन पेजर की बैटरियों पर विस्फोटक पदार्थ PETN रख दिया था। मंगलवार को एक ही समय पर हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजरों को हैक किया गया। फिर पेजर की बैटरियों का तापमान बढ़ाकर उसमें एक साथ विस्फोट कर दिया गया। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक हर पेजर में 20 ग्राम से कम वजन का विस्फोटक रखा गया था। जिस पेजर में विस्फोट किया गया उन्हें हिजबुल्लाह ने हाल ही में खरीदा था। हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह ने सेल फोन के बदले पेजर का इस्तेमाल करने को कहा था, ताकि इजराइल की खुफिया एजेंसी इसे ट्रैक नहीं कर सके। पेजर के ही जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से संपर्क साधते थे।
इस बीच पेजर बनाने वाली ताइवान की कंपनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन सू चिंगकुआन ने कहा है कि जिन प्रोडक्ट में ब्लास्ट हुआ वो उनकी कंपनी के नहीं थे। उन प्रोडक्ट के लिए सिर्फ उनके ब्रांड के नाम का इस्तेमाल किया गया था। उधर हिजबुल्लाह ने इजरायली पेजर ऑपरेशन में मारे गए अपने लड़ाकों और घायल लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए एक बयान जारी किया है। हिजबुल्लाह ने फिर से पुष्टि की है कि वो गाजा में हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला करना जारी रखेगा और इस हमले का करारा जवाब देगा। जबकि लेबनान ने पेजर अटैक के बाद इजराइल की सेना ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा की और जनता को सतर्क रहने के लिए कहा है।